नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने व्लॉग में अपनी यात्रा के अतिरिक्त जिनसे भी मिलते हैं उनका अपना एक सेटअप होता है जिसके माध्यम से वो सर्वाइव मतलब ओवरलैंडिंग मोड पे अपना सर्वाइवल सुनिश्चित करते हैं। तो हमारे साथ हैं ईशान भाई और उनकी फैमिली, और बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग आप लोगों से जुड़े हैं और इस बहुत ही शानदार जी ओवरलैंडिंग मीट के अंदर हम लोग हिस्सा बन सकें। तो इट्स ए प्लेजर ऑलवेज आपके साथ और विक्रम जी के साथ रहना और ऐसे माहौल के अंदर पलना बहुत ही सौभाग्य की बात है सर। तो बस एक अच्छा संयोग होता है सबसे मिलना। तो ईशान भाई ने अपनी पूरी जो ओवरलैंडिंग व्हीकल है वो XUV 500 में बनाई है। तो फटाफट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने डेवलप करी हैं। और शुरू करते हैं, जो आपको सबसे पीछे दिखाई दे रहा है वो है किचन से। तो ईशान भाई, किचन में आपने क्या क्या मतलब किस प्रकार से इसको विकसित किया और फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे। सर बेसिकली क्या है कि हमारे पास है 7 सीटर कार। तो 7 सीटर कार का हमने इस तरीके से यूटिलाइजेशन किया कि वी आर ए स्मॉल फैमिली ऑफ 3 पीपल। तो हमने जो लास्ट थर्ड रो है उसको हम लोगों ने डिटैच कर दिया है और उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, हमने कोई होल्स एंड स्क्रूज नहीं किए हैं। जो फ्रेम थी उसी पे हमने ये एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर बनवाया है जो कि आसानी से डिटैच हो जाता है और स्क्रू के माध्यम से हम लोगों ने इसको यहाँ पे कस लिया है। ठीक तो इतनी इसमें स्पेशियस है कि हम लोगों ने अंदर बर्तन रखने की जो है स्पेस वो बनाई है और दो मॉड्यूलर सेटअप्स हम लोगों ने बनाए ये जो बाहर निकले मतलब बेसिकली अपन देखें तो ये एक स्पेस है जहां पर कुछ तो भी आ सकता है। एग्जैक्टली है ना। अभी आपने यहाँ पर अपने जो ग्रोसरीज हैं वो रखी हुई हैं, ये एक स्पेस है। एंड देन ये एक चॉपिंग बोर्ड जैसा निकल के आता है, उसके नीचे एक स्पेस है। यहाँ पर इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पे बर्तन हो जाने के बाद एक ड्रॉर बनाया है जिसके अंदर ये हमने ट्रे बनाई है जिसपे आप चॉपिंग कर सकते हैं, कोई सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार का जो स्नैकिंग आइटम होता है वो आप यहाँ रख सकते हैं, वो यहाँ पे रख सकते हैं। इससे पहले हम लोग सिंगल चूल्हा ऑपरेट करते थे, ब्यूटेन का सिलेंडर अभी भी कैरी करते हैं इमरजेंसी पर्पसेज से, पर क्या है कि इससे काफी ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है। हमने डबल बर्नर सेटअप रखा है यहाँ पे। करेक्ट। और एक 5 kg की जो इंडेन की गैस है वो अभी हमारे पास उपलब्ध है, वो हम लोग रिफिल करते चलते हैं। और बहुत बढ़िया। और ड्रॉर यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप किया गया है। अगेन इसके अंदर जो अपने घर के जो रोजमर्रा के जो मसाले होते हैं वो सारे ही इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जो मसाले आपको चाहिए होते हैं घर में वो एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। ग्रेट, क्या बात है। और देखिए मैं हर बार ऐसा इंसिस्ट करता हूँ कि जब भी इस प्रकार का एक्सटीरियर ओपनिंग किसी भी ड्रॉर की ले तो उसके नीचे एक सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर आएगा यहाँ पर हाथ रखेगा तो फिर तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है कि फ्रेम के ऊपर इतना ज्यादा लोड हम जब डाल देते हैं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक नीचे से उसको सपोर्ट सिस्टम जरूर दें। अदरवाइज क्या होगा, आप कई बार काम करते रहेंगे और खुदा ना खास्ता आपकी अगर चैनल लटक गई तो एवरीथिंग विल जस्ट कम डाउन, तो उस टाइम एक छोटा सा एक्सीडेंट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ये टूल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। ये आपने ऊपर भी आपके जो मतलब ग्रोसरीज के जो अन्य आइटम्स हैं उसके लिए ये एक ड्रॉर शेल्फ सर, ये एक काफी सुविधाजनक हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि बार बार अंदर से ग्रोसरी आइटम्स निकालना और बाहर रखना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाती है। तो वी थॉट कि जो बेसिक फ्रेम्स अवेलेबल होती है जो आप अपने घर में सामान रखने के लिए या बाथरूम में सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे एक अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग उसको चुना। और वहाँ पे हमने अगेन स्पेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बॉक्सेस का डिज़ाइन चुना और उसके अंदर हमारी जैसे बेसन है, दलिया, सूजी, दाल, खड़ी मसाला, सभी चीजें मतलब सारी ग्रोसरी आइटम्स आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाती है। और इनकी सबकी क्वांटिटी करीब करीब आधा किलो 1 किलो की होती है। तो 15 दिन का आराम से काम चलता है, फिर हम लोग रिफिल करते चलते हैं। बहुत ही बढ़िया ईशान भाई। इसके बाद जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है सोने का नियोजन। एग्जैक्टली। तो सर यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि जैसे हमारी बच्ची छोटी है तो कई बार हमने ये महसूस किया कि टेंट में सोने के बाद भी शी फील लॉट ऑफ कोल्ड, और उसके बाद भी अगर हम लोग 2 से 3 लोग या 4 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं कार में तो हम लोग आराम से 5 लोगों को 5 एडल्ट्स एंड किड्स को हम आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीचे हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है मैं तो चाहता हूँ जी। नीचे हम लोगों ने जो सेंटर वाली जो सीट है उसको हम लोगों ने फ्लैट बेड करके यहाँ पे हम लोगों ने एक सोने की व्यवस्था करी। तो ये वाला जो बेड है सर करीब करीब 4 फीट बाय 6 फीट की हमको स्पेस प्रोवाइड करवाता है। तो आराम से इनफैक्ट मैं, मेरी वाइफ और मेरी बिटिया हम भी इसमें आराम से एकोमोडेट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर बच्चों को खेलना है, कभी स्मॉल टाइम एक्टिविटी करनी तो इसके अंदर कर सकते हैं। कभी बहुत ज्यादा वेदर खराब है
और रेन कंडीशन है या स्नोइंग है तो वो बच्चे यहाँ पे और हम लोग आराम से एकोमोडेट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मुझे लगता है आपने इसके जो सीट का स्ट्रक्चर है उसको भी नहीं हटाया। सर मैंने किसी भी चीज को नहीं हटाया है। आप नीचे अगर थोड़ा सा देखेंगे तो हमने बस सिर्फ ये किया है ये सीट है उनको बस हम लोगों ने नीचे लेटा दिया है एंड देन यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स देके सारी व्यवस्था वैसी की वैसी ही रखी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये सीट इस प्रकार से फोल्ड की है और ऊपर इस तरीके से इन्होंने इसका प्लाई का एक पूरा फ्रेम बनाया है जो फोल्ड हो जाता है। और देखिए इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा रेफ्रिजरेटर भी है। आई थिंक ईशान भाई ये डीसी ऑपरेटेड है। ये डीसी ऑपरेटेड फ्रिज है जिसकी क्षमता 15 लीटर्स की है। ओके। और ये जो आपकी बहुत ही आसानी से क्रोमा से हम लोगों ने इसको परचेज किया था। और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मतलब ये आइस भी जमा देता है और सामान को अच्छे से। और लगभग कितने का पड़ा था यार? सर ये लगभग हमें पड़ा था 20,000 रुपीज। ओके ओके, तो बढ़िया है सर, बढ़िया है एकदम। पानी के लिए मेरे ख्याल से अपन उधर चलते हैं, तो उधर आपने एक टैंक लगा रखा है। आइए, ये ईशान भाई यहाँ पर आपने ये एक वाटर टैंक फिट किया हुआ है। सर ये 30 लीटर्स का एक वाटर टैंक काफ़ी सुविधाजनक हमें स्पेस प्रोवाइड हो गई थी, तो हमने यहाँ पे एक 30 लीटर्स का वाटर टैंक लगभग परमानेंट तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दिया है, क्योंकि बार बार वाटर टैंक को निकालना और रिफिल करना, और गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस, एक्चुअली वैसे ही स्पेस बहुत कम रहता है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी जब आप लोग कैंपिंग करते हैं तो बहुत सारा सामान आपका फैल जाता है। तो वी थॉट कि हम इसको एक स्टेबल प्लेस पे रखते हैं। तो ये 30 लीटर्स का टैंक जो है वो एक्वा गार्ड के अंदर जो वेस्ट वाटर टैंक होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, जो कि आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। और हमने इससे यहाँ पे एक छोटी सी मोटर कनेक्ट करी है। ओके, ये डीसी पंप एक छोटी, अच्छा ये वाला, ये जो आता है लगभग अभी कनेक्टेड नहीं है वाटर में। ओके, हाँ मैं समझ गया। ये इसका लिंक भी मैं दे दूंगा इस वाले चैनल में। लगभग 300 से लेकर 500 रुपए तक की मिल जाती है Amazon पे। तो ये आसानी से हम लोग वाटर रिफिल करते चलते हैं। बिल्कुल। और कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसी किसी लोकेशन पे रहे जहाँ पे वाटर सोर्स, नेचुरल वाटर सोर्स अवेलेबल हो, और इस वाटर टैंक को हम लोग इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज करते हैं। एक बहुत ही अच्छा आपने रूफटॉप टेंट भी लगा रखा है। वैसे तो सभी लोग देख चुके हैं, पर तो भी कौन सा है, कितने लोग इसमें लगभग एकोमोडेट हो जाते हैं, ऐसा अगर आप बताएंगे तो। सर ये रूफटॉप टेंट बेसिकली एक सॉफ्ट शेल रूफटॉप टेंट है। ओके। और इसमें आराम से 3 एडल्ट्स एंड किड्स आसानी से एकोमोडेट हो जाते हैं। ग्रेट। और ये आपकी जो कार की जो रूफ रेल्स है उनको निकाल के रूफ बार्स को लगाने के बाद बहुत ही आसानी से फिट किया जा सकता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी ईजी टू इंस्टॉल, और बहुत ही, मतलब मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट के अंदर ये ओपन हो जाता है। लगभग 10 मिनट के अंदर इसको आप आसानी से सारे चेक्स करके बंद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके इसमें तो एक्टिव रूफ रेल्स थी, तो हाँ सर, इसके अंदर क्या होता है कि XUV 500 के अंदर ये खासियत है कि आपको इस तरीके के जो थिम्बल्स हैं ऑलरेडी कार के मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्रोवाइड होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस सिर्फ किया ये है कि हमने यहाँ पे ये रूफ बार्स लगवाई हैं, और इसके ऊपर हम लोगों ने स्टैंड को इस तरीके से स्टैंड को लगा दिया। बहुत ही बढ़िया। इसके कारण आपको कभी कोई चलाने में गाड़ी, क्योंकि हमने तो कभी गाड़ी ड्राइव करी नहीं जिसपे रूफटॉप लगा हो, आपको कभी कोई ऐसा लगा कि एरोडायनामिक्स गाड़ी की कुछ बिगड़ रही है या? सर करीब 11 महीने हो गए हैं इस रूफटॉप टेंट को गाड़ी के ऊपर माउंट किए हुए, और मैंने सिटी में ड्राइव किया है, विलेजेस में किया है, हाईवेज पे किया है। सभी तरीके के जो मेजर हाईवेज हैं हमारे, जैसे दिल्ली आगरा हाईवे है, बॉम्बे आगरा हाईवे है, जो भी हमारी जो मेन रोड्स हैं, हमने गाड़ी चलाई है उसके ऊपर। मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ, और कभी भी मुझे पुलिस ने इस पर्टिकुलर रूफटॉप टेंट के लिए नहीं रोका। और कोई ऐसा चालान हमें नहीं किया। किसी ने पूछा भी है तो हमने बता दिया कि इट्स जस्ट ए टेंट, और साथ में मैनुअल रहता है तो वो आसानी से समझ जाते हैं। दूसरी बात है, कई लोग पूछते हैं कि एरोडायनेमिक्स में चेंजेस हो जाएंगे और गाड़ी की जो स्पीड है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होकर चलती है। इनफैक्ट जब गाड़ी खाली होती है तो थोड़ी सी उसके अंदर डिस्टर्बेंस होती है। एक प्रॉपर लोड आ जाने के बाद गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दबके और बहुत ही स्टेबल तरीके से चलती है। करेक्ट। और XUV तो वैसे भी मतलब एक हैवी बॉडी है। एग्जैक्टली सर। हैवी इंजन के साथ तो एक अच्छा परफॉर्मेंस वो मतलब इसको लगाने के बाद भी देती ही होगी। इसका वेट जो है करीब 65 to 70 kg है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका सेंटर में किया गया है। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कि कितने लोडेड कैपेसिटी है लोगों की गाड़ियों की, उसी हिसाब से गाड़ी के ऊपर लोड हमने प्रोवाइड। ग्रेट। एक इधर आपने ऑनिंग लगाई हुई है, देखिए ये मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग डिकैथ की ऑनिंग है। डिकैथलॉन की ऑनिंग है। अगर आप लोग डिकैथलॉन पे या उनके स्टोर पे या ऑनलाइन जाके अगर इसको सर्च करेंगे तो इसको टार्प के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब आप लोग कैंपिंग नई शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो व्हाट वी डिसाइडेड टू वी हैव परचेज दिस ऑनिंग। इट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल। 2300 रुपये हमें
इसके पे करना पड़े थे। और ये बहुत ही आसानी से आपको शेड प्रोवाइड करती है। अभी देखिए हम जिस वेदर कंडीशन में खड़े हैं वहाँ पे सुबह से काफी ज्यादा ओस गिर रही है, तो हमें ये प्रोवाइड होता है एक छोटा सा शेल्टर, तो हम आसानी से इसके अंदर रहते हैं और हम धूप से बच जाते हैं, बारिश से बच जाते हैं, और विंडी कंडीशन से भी हमें काफी हद तक ये ऑर्निंग बचा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरेज के लिए आपने ये छोटी छोटी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सर स्टोरेज के लिए वैसे तो पीछे बैक साइड स्टोरेज है ही हमारे पास, बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कार से बाहर निकालने आपको काफी ज्यादा कन्वीनियंट होती हैं, तो हम लोग इस तरीके की बास्केट्स यूज करते हैं जिसमें हम लोग ब्रेकफास्ट के आइटम्स जो होते हैं उसको रिफिल करते चलते हैं और यूज करते चलते हैं। एकदम वॉशरूम के लिए मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। सो दिस इज दी वन ऑफ दी, मुझे ऐसा लगता है एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है एक्चुअली आजकल वॉशरूम का। बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा वॉशरूम, अच्छा कुछ नहीं है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो एक छोटा सा वॉशरूम टेंट है, 1500 से 1700 की रेंज में आपको आसानी से प्राप्त है, और हम लोगों ने इसको इस तरीके से बनाया है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। ये मैट जो मैट है, भी हम लोगों ने, ये मैट तो सर मैं वाकई में बताऊं, ये हमने आपसे छोटी सी इंस्पिरेशन ली है, और वाकई में बताना चाहता हूँ ये मैट लगाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप इसमें बैठ के जब भी अपनी एक्टिविटी करते हैं या नहाते हैं तो पूरा पानी जो है मिट्टी सोख लेती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे होल्स बने हुए हैं। तो वाकई में ये बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा। हमने भी जब पहली बार इसको यूज किया था ना, तो हमें लगा कि ये बहुत ही अच्छा एक इनोवेशन हुआ। और ये वाला OET का तो खैर बहुत हम लोग यूज करते हैं, और बहुत ही मतलब काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, ऐसा लगता है कि घर जैसा ही, घर जैसा वॉशरूम हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। नहीं ईशान भाई, बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप इसमें ओवरलैंडिंग कर पा रहे हैं। सर अभी हम लोग तो बिल्कुल भी, हमें कोई ऐसी तकलीफ महसूस नहीं हुई है। बस क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, पर मजा बहुत आता है। मजा बहुत आता है। तो चलिए मित्रों, आज हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि एक XUV 500 पे कितना अच्छा और व्यवस्थित सेटअप बन सकता है। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी होती है कि ईशान भाई का अपना एक YouTube चैनल है, ग्रेगरियस ईशान। सो आप जाइएगा, बहुत अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी एंकरिंग, इनकी एंकरिंग से मैं बहुत प्रभावित हूं। सर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सर। मैं अगेन कहना चाहूंगा कि हम जितना देखते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं और ग्रहण करते हैं, तो वही मेरा उद्देश्य रहता है। एकदम। तो ग्रेगरियस ईशान, नीचे लिंक भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, नीचे भी आपको ये अभी लिंक दिखाई दे रहा है। सो जाइएगा, विजिट करिएगा, बहुत ही अच्छे व्लॉग कंटेंट आपको वहां देखने को मिलेंगे। आज आपने अपना समय दिया, हमारे व्लॉग देखा। आशा है कि इस प्रकार का जो हम अन्य सेटअप दिखाते हैं, तो आपको भी एक कंसेप्ट, एक विजन मिलता होगा कि इस प्रकार की छोटी गाड़ी पे एक ओवरलैंडिंग सेटअप डेवलप हो सकता है। सो थैंक यू ईशान भाई, सो मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम सर। थैंक यू सो मच। और फिर आपसे अगले व्लॉग में होगी मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जल्द मिलेंगे। नमस्कार।